नमस्कार मित्रों। चलिए हम लोग पिछले दिन पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में। उसको मिडिल टर्म से तोड़ना हम लोग सीख गए थे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। आज हम आपको चल रहे हैं विविधकर और मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर द्विघात समीकरण पे का जो सवाल कैसे लगेगा सिद्धाचार्य के नियम से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ हम लिखे हैं टॉपिक द्विघात समीकरण का कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का विविधकर। ठीक, विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कैसे निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण पिछले दिन बताए थे, होता है ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक, ये तो हो गया 0 के रूप का। अब d बराबर में फार्मूला आपको बताया है, d को ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल देते हैं, तो यहां से विविधकर निकल जाता है। इसी से हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। कंडीशन पहली होती है, यदि d जो है वह 0 से बड़ा है। क्या है? d जो है 0 से बड़ा है। ठीक, तथा पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। मान लीजिए आप द्विघात समीकरण इसको d का वैल्यू निकालें, एक कैसा आया? 0 से बड़ा आया और पूर्ण वर्ग आया। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 36 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद आपका 81 आ गया। ठीक, 4 आ गया, 25 आ गया, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग। तो d का अगर वैल्यू निकालते हो, अगर इतना आ जाएगा तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, कैसा मूल होगा? वास्तविक होगा। ठीक, और कैसा होगा? असमान होगा। असमान होगा। वह क्या होगा? परिमेय होगा। कैसा होगा? परिमेय होगा। ठीक है, ठीक, इसमें ये वाला पहला कंडीशन हो गया। ये वाला अगर मान लो आपको दे दे यही d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तथा पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होगा? तब इसका जो मूल होगा, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, वास्तविक असमान। अब भी असमान होगी। वह क्या होगी? अब परिमेय नहीं होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर में होगी। ठीक, अब आइए इधर, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि d का वैल्यू जो है 0 के बराबर आ जाए, मतलब हल किए और d का वैल्यू 0 आ गया, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी इस बात? तो मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी अभी भी वास्तविक होगी। अभी भी क्या होगी? वास्तविक होगी, लेकिन होगी समान। वास्तविक तो होगी लेकिन कैसे आएगी? समान आएगी। ठीक, तीसरा
तीसरा, अगर डी आ जाता है लेस देन 0, डी को हल करते हैं और 0 से छोटा आ जाता है, तो मूलों की प्रकृति जो रहेगी, मूलों की प्रकृति ये होगी वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक नहीं, यानी हम कह सकते हैं अवास्तविक। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? अवास्तविक होगी। ठीक है, तो इतनी बातों को आप नोट कर लें, फिर मैं इससे सवाल लगवाता हूं। यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, दिया है द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है, इसका तुलना करेंगे आप ax² bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा 9। ठीक, तुलना हो गई। यहाँ a की जगह कुछ नहीं है, क्या है? 1 है, b की जगह क्या है? 6 है और c की जगह 9 है। ठीक, अब हम लोग b बराबर फार्मूला जानते हैं कि b² माइनस 4ac होता है। b की जगह क्या है? 6 है, माइनस 4, a की जगह है 1 और c की जगह है 9, तो आया 36 माइनस ए भी 36 और 36 में से 36 घटा तो वैल्यू आया इसका 0। अब जब मैं बताया था कि जब क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक परिमेय और क्या होगी? समान होगी, यानी दोनों मूल बराबर आएंगे। समान लिखा जा सकता है या तो बराबर लिखा जा सकता है, दोनों बात सेम है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर भी इसकी हम तुलना करते हैं, फिर से निकालना शुरू करते हैं इसको। देखिए, तुलना करेंगे आप ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए, यहां मिलाइए, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर यहां है 4। ठीक, अब हम निकालते हैं इसमें d। तो d बराबर फार्मूला को पढ़ाया गया है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b की जगह यहां है -2 का स्क्वायर, 4a की जगह है यहाँ 3 और c की जगह है 4। ये हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस 4 3 12 चौक 48, 4 घटाएं -4 आया। -4 यानी ऋणात्मक आया नहीं वही लोग,
आज जो भी ऋणात्मक मान आता है वह तो हमेशा छोटा ही होता है। तो d है लेस देन हो जाएगा 0, और जब d है लेस देन 0 हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक नहीं, या लिख सकते हैं काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक। या मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? काल्पनिक। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² - 2x - 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए यदि मूल वास्तविक है। ठीक है ना, रियल अगर मूल है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। चलिए उसको ज्ञात भी करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनको तुलना करना है किससे? ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देते हैं तुलना। तो देखो a बराबर 5, b बराबर -2 और c बराबर -10। अब होगा क्या? d निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² मतलब हो गया -2 का स्क्वायर -4, a मतलब हो गया 5 और c मतलब हो गया -10। आएगा दोस्तों 2 दूना के 4 और माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, अब 20 दाम में 200। ये आएगा कितना? ये आ जाएगा 204। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 204। अब आइए इधर देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो d है वह धनात्मक आया है। कैसा आया है? यह आया है धनात्मक। धनात्मक मतलब चीज 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो d का मान होगा 0 से बड़ा। और जब d का मान 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब मूल क्या होंगे इसके? तो लिखेंगे इसके मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? इसके मूल वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक हो द्विघात समीकरण हल करना है तो बताओ सिद्धाचार्य का सूत्र क्या बताया गया था? x बराबर -b ± √d/2a। तो हो जाएगा x बराबर -b। तो -b की जगह देखिए -2 है, तो -2 है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां आएगा 2 ± √ और d की जगह है 204। अब बटे 2 गुणे a का वैल्यू कितना है? 5। आएगा x बराबर 2 ± अब देखिए यहां 204 है। 204 को अगर खंड करेंगे तो 51 गुणे 4 होगा ना। अब बटे क्या होगा? 10। और ये आ जाएगा x बराबर 2 ± 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 51 बटे 10। अब यहां से अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो कोष्टक में बचेगा क्या? 2, तो 2 कॉमन हो गया तो 1
प्लस माइनस अंडर रूट 51 पूरे का बटे 10 काट दें तो 2 बचे 10 आ जाएगा। यह आ जाएगा x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51 बटे 5। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग कौन सा चिन्ह लेंगे? प्लस चिन्ह लेंगे। आप प्लस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 1 प्लस चिन्ह ले लोगे तो बीच में लग जाएगा प्लस अंडर रूट आएगा 51 बटे 5। एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह ले लेते हैं तो x बराबर 1 माइनस 51 अब बटे 5। एक मान a आ गया, दूसरा मान a आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें। और सवालों के लिए अगली वीडियो में देखा जाएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस भी ग्रुप में जाए ये जितने भी सवाल हैं, क्योंकि आप जैसे विद्यार्थी हैं वैसे ही बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको केवल इन्हीं का आसरा होगा। तो इसको शेयर करिए आप, ताकि उन विद्यार्थियों का भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, पूरी मैं दुधार से निकट जो है यह मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको कक्षा 10 का। ठीक है, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आप पूछेंगे परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद।